बाजवा साहब एक तरफ जनरल आसिफ मुनीर को ले आए, पहले उन्होंने QMG बना दिया, फिर लाइन में भी उनको खड़ा कर दिया और ये तासुर भी था कि वही आर्मी चीफ बनेंगे। तो दरमियान में ये जो साहिर शमशाद साहब वाली तजवीज़ वो ले आए, तो इसकी क्या वजह थी? फैज़ साहब ने जो फ़िज़ा बनाई थी उसकी वजह से ये उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था, या कि आसिफ मुनीर साहब को वो नहीं चाहते थे? नहीं, देखिए मैं इन चीज़ों का तो मैं प्रिवी नहीं हूँ, मैं ना मेरी कभी उनसे इस मामले पे बातचीत हुई, लेकिन एक जो करीने क्यास बात है जिस पर हम असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि देखें जनरल फैज़ साहब के मुतल्लिक इमरान साहब ने तो कल उनको डिसोन कर दिया, कह दिया कि जी देखें मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं वाली बात की, और उसी सांस में ये भी कह दिया कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे, और उसी सांस में ये भी कह दिया कि जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ साहब से डील हुई। तो पूछते हैं वो डील किधर है? क्या जनरल बाजवा को आज फील्ड मार्शल बन के बैठे हैं? क्या जनरल बाजवा इस नतीजे में इमरान जो जनरल बाजवा की और मियां नवाज शरीफ साहब की इमरान अलेज कर रहे हैं, तो उस डील का क्या नतीजा निकला उसमें? वेयर इज़ जनरल बाजवा? डिड ही गिव समथिंग इन रिटर्न? ही डिड नॉट रिसीव एनीथिंग। तो कैसी डील है? एक तो ये बड़ी नामुनासिब इल्ज़ामात की एक रजीम है। लेकिन जो आपने बात की, इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म ये ख्वाहिश थी, ये तो हमारे पब्लिक नॉलेज में बातें हैं, ये प्रिंट में जा चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जा चुकी हैं, मीडिया पे बहुत तवातर से चलती रहीं। इमरान साहब ये चाहते थे कि जनरल फैज़ की कंटिन्यूटी रहे इन ऑफिस एज DGI, और यहाँ जो जनरल बाजवा के साथ उनका फ़र्क था, ये मेरे इल्म में ज़रूर है कि वो ये कहते थे कि ये आप साथ ख्वाहिश करते हैं कि ये अगले आर्मी चीफ भी हों और इन्होंने कोर भी कमांड ना की हो, तो 365 दिन के लिए इनको यहाँ से जाना तो पड़ेगा। ये उनकी बोन ऑफ कंटेंशन रादर कहीं बनी, जिस पर इमरान साहब ने बड़ा लाउडली ये डिमांड किया जनरल बाजवा से उस वक्त। ISI को कोर बनाने की एक तजवीज़ भी सामने लाए थे, उन्हीं दिनों की बात है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि रूल चेंज कर दें। टू विच जनरल बाजवा, टू माई नॉलेज, आई नो एंड विच इज़ इन नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट लाइक एवरी, जो उस वक्त के लोग थे सबके इल्म में ये बात है कि उस पर जनरल बाजवा रिप्लाइड टू द देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि यार मैं इसको पंजाब पुलिस की हालत पे ले जाऊँ फ़ौज को, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इनको जाना पड़ेगा। तो ये उनकी जनरल फैज़ की ये बात ज़रूर थी। और फिर कोई बीच में ये भी हम सुनते थे कि जो बाकी 3-4 नाम हैं उनके मुतल्लिक एक कहते हैं कि अगर ये हो जाएं तो ठीक है, ना हो तो फिर आप इनको कर दें, ये एक सबके लिए एक्सेप्टेबल फेस होंगे। अब इस पर जनरल बाजवा को साथ लेकर के जो बाकी साथी हैं इनकी बात भी सुनकर तो बातचीत थी ज़रूर, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक मुसल्लमा असूल के तौर पे, एक बात तयशुदा असूल के, मुझे कल आप ही के TV चैनल के एक बड़े मोतबर प्रोग्राम में हमारे एक साथी ने कहा कि जनरल बाजवा ने जब वो पहली दफ़ा एक्सटेंशन ले रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आई विल रिटायर एंड आई विल गो एंड प्ले गोल्फ विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। जी, ये उन्होंने कहा, और बहुत सारे जर्नलिस्ट, ये पहली रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बात की थी और पब्लिकली की थी, मैं भी उस महफिल में मौजूद था। बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, जैसे ये बात सब्सटेंशिएटेड है कि उन्होंने ये कहा, और फिर वो एक्सटेंशन मुल्क की हालात के मुताबिक जो लोग हम उनके बिल्कुल अदर साइड ऑफ द फेंस के खड़े थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑपोजिशन जो दीवार से लगी थी, जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ट्रिम हो रही थीं, जिनकी लीडरशिप जेल्स में थी, जिनके ऊपर नाजायज़ मुकदमात बन रहे थे, जिनके साइज़ को ट्रिम किया जा रहा था, 42 के करीब MNAs की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ उठाकर किसी एक सूबा महाज इत्तेहाद के नाम पर PTI को दी गई। वो जावेद चौधरी साहब की चेयरमैन नैब के साथ इंटरव्यू कि ये 16 अफराद हैं जिनको हाथ नहीं लगाना, और ये 42 अफराद हैं जिनको हर हाल में फिक्स करना है, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू रिमेन एंड नैब हैज़ टू मेक इट कंटिन्यू। ये सारी बातें हमारे नॉलेज में थी जी। बट फिर उस एक्सटेंशन पे वोट क्यों हुआ, मेरा भी सवाल है। अब मैं मियां नवाज शरीफ साहब की पोजीशन को भी जानता हूँ एज अ पार्टी वर्कर, तब हमारे सबके सामने थी। अगर किसी सूरत भी पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर, यानी इस मुल्क का सिपा सलार बाय सूरत हाल जो सियासी पैदा हो कि अदालत ये फ़ैसला कर दे कि सिपा सलार का इंतखाब
पार्लिमान करेगी और बजरिया वोट करेगी। वज़ीर आज़म का वो इख्तियार वो पार्लिमान के पास ले जाएं और कहें कि ये आपने तोसी या तैनाती या तरक्की जो भी करनी है वो पार्लिमान में वोट के ज़रिए होगी। और ए पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात उनके हक़ में वोट डाल दे जो मेजॉरिटी पार्टी हो, और जो माइनॉरिटी पार्टी हो वो उनके ख़िलाफ़ वोट डाल दे। यानी एक सिपा सलार पूरी कौम का, मुल्क का, अफवाज का, वो वोट के साथ एक पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर दे दे। और ये बात वहाँ रुकी नहीं। फिर जनरल बाजवा साहब की जो पहली एक्सटेंशन थी उसमें JUI ने वोट नहीं दिया, जमात इस्लामी ने वोट नहीं किया उनके हक़ में, और मुस्लिम लीग नून ने गैर मुतवक्के तौर पर वोट किया, जिसको इमरान खान साहब और उनके लोग ये कहते हैं कि डील वहाँ से शुरू हुई थी और आप ही ने ये डील कराई थी जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान के आगे, और उसी डील के नतीजे में फिर नवाज़ शरीफ साहब के साथ मामलात की दुरुस्तगी शुरू हो गई। नहीं सर, ऐसा नहीं। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब उससे पहले जा चुके थे और उनके बाहर जाने की कहानी के मुतल्लिक भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फैक्ट ये बता दूँ। जब मियां साहब जेल में थे, नैब की हिरासत में थे, और उस वक़्त मरहूम डॉक्टर शमसी वो एक सनद के तौर पे माने जाते थे, और उसके बाद ये जो प्लेटलेट्स की बहस बहुत खुली, कोरोना के दिनों में भी आपने देखा ये बहस बहुत खुली, और उसकी कोई क्लिनिकल असेसमेंट्स और उसकी लैब असेसमेंट्स की बात रही, तो उन्होंने एक तशख़ीस की कि ये इनकी एक अंडरलाइंग डिज़ीज़ है जिसकी मैं असेसमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी कुछ जो तशख़ीस इस बुनियाद पर कि ये लैब रिपोर्ट्स हैं इस पर, तो बेहतर होगा कि उन मुआलिजीन के पास ये चले जाएं जहाँ से इनका पहले इलाज होता रहा, और उसके बाद फिर हम इनकी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारी उस सूरत में नहीं, लेकिन ये एक बात कैबिनेट के पास की, या प्रेरोगेटिव किसका था, यानी ऑप्शन किसके पास था। ये पूरे का पूरा मैटर बाद में उसको पोलिटिसाइज़ किया गया। उसकी पंजाब हुकूमत ने एक शक्ल बनाई, वफाक ने एक शक्ल बनाई, उस वक़्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, लेकिन असल हकीकत क्या थी, इस पे शहजाद अकबर साहब की एक कमेटी बनी, दाखिला के अमूर को वो देखते थे। कैबिनेट के पास 3 रुकनी सब कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, इमरान साहब उस कमेटी में थे, हमारे अता उनके पास वो रिकॉर्ड लेकर गए। उन्होंने वो जब सारा रिकॉर्ड देखा तो इमरान साहब ने ये अपनी काबीना में फ़ैसला किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इनका बाहर चले जाना मुनासिब है कि हमारे गले ना पड़ जाए बात। अब इसके बाद जहाँ डील का तासुर ख़ुद वो काबीना के तौर में फ़ैसला कर रहे हैं, तो अब वो ख़ुद भी एक काम करते हैं और उसके बाद उससे बरीउल ज़ुम्मा होने के लिए किसी के ज़िम्मे डील डाल देते हैं। ये द एक्ट्स यू हैव डन, यू हैव टू टेक दैट ओनरशिप। अगर आप नहीं करेंगे, देखें ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे ये बात माजरत भी कर सकता हूँ कि सलीम खान मैं आपके शो में नहीं आता, मेरी ज़ाती वजूहात है, लेकिन आई फेल्ट माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। और ख़ालिद साहब ने जो कल बात की, मैंने उनसे कल ख़ालिद साहब से कहा, मैंने कहा इसके 2 पैर हैं। लेट्स से कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड मुल्क की सूरत हाल में जो बहस चल रही थी, जिसमें एक जलसे में जाकर इमरान ये कह रहे हैं कि एक बंदोबस्त, एक इंटरम बंदोबस्त, और उसमें वो कह रहे हैं PDM की हुकूमत को निकालो, इंटरम गवर्नमेंट लाओ, और उसमें वो अपनी सूबाई हुकूमतों को भी बाद में तोड़ते हैं, जल्द 2 सूबों में इंतखाबात मांगते हैं, उन इंतखाबात के लिए वो सड़कों पर भी निकलते हैं। वो पूरी एक बहस का सिलसिला है।